नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बाद ठंड का असर और भी बढ़ सकता है। जानकारी मिल रही है भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बादलों की वजह से पारे में बढ़ोतरी है। तो प्रदेश में बादल जरूर छाए हैं, लेकिन बारिश होने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जरूर हो रही है, लेकिन विंड पैटर्न यानी कि हवा की दिशा बदलने की वजह से उत्तरी हवाएं प्रदेश में नहीं आ रही। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इसकी वजह से प्रदेश में हल्के बादल हैं, जिससे दिन में ठंडक बढ़ सकती है, जबकि रात के तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार मंगलवार की बात करें तो भोपाल में 15.4 डिग्री, इंदौर में 16.8 डिग्री, तो ग्वालियर में 10 डिग्री, तो उज्जैन में 16.7 डिग्री और जबलपुर में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वही नौगांव, रीवा, मुरैना, खजुराहो से लेकर चित्रकूट और दतिया में पारा 10 डिग्री से कम रहा। नौगांव में अगर बात करें तो वहां 8 डिग्री, रीवा में 8.9 डिग्री, मुरैना में 9.4 डिग्री, तो खजुराहो में 9.6 डिग्री, चित्रकूट में 9.7 डिग्री और दतिया में पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर बात करें तो मंगलवार के दिन में मौसम सर्द रहा। भोपाल समेत कई शहरों में पारा 25 डिग्री के आसपास ही दर्ज हुआ है। तो वही अब की बार अगर मध्य प्रदेश ने नवंबर में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में कुल 84 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। भोपाल में ही अगर बात करें तो 84 साल बाद सबसे जबरदस्त ठंड रही, तो इंदौर में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार 15 दिनों तक प्रदेश में चली शीतलहर, इसमें अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन आगे जानकारी यह मिल रही है कि तापमान में और गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बादलों के कारण थोड़ी राहत है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। तो मोटी मोटी बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अभी भी जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पश्चिमी इलाकों में फिलहाल जो विंड पैटर्न उसमें जो तब्दीलियां आई हैं, उसके चलते थोड़ी जो तापमान है उसमें कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में जो है ठंड का अभी भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में थोड़ी राहत है, जहां पर पश्चिमी इलाकों में विंड पैटर्न बदलने के कारण रात के समय भले ही मौसम में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन सामान्यतः इस वक्त तापमान जो है वो 20 से 22 डिग्री के आसपास है। तो दिन के समय में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत जरूर देखने को हमें मिल रही है। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त नर्मदापुरम से संजय मालवीय जुड़ चुके हैं। संजय, जैसा कि हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल में बीते 15 दिनों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा था, न सिर्फ दिन के समय भी, और रात में तो ये तापमान 9 के करीब पहुंच जाता था। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति में कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है? मौसम विभाग से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में पिछले 2 दिनों से जो मौसम में बदलाव आया है, देखने को मिल रहा है कि बादल छाए रहने से ठंड में काफी कमी आई है। और रात का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है। सुबह के समय यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ठंडी हवा भी यहाँ पर चल रही है। और सुबह 10-11 बजे के बाद हल्की सी धूप जो है वो चुभने लगी है। जहां जर्किन पहनने की, स्वेटर पहनने की जो आवश्यकता है अभी कुछ दिन पहले पड़ रही थी कड़ाके की ठंड के दौरान, वो अब यहाँ पर कम हो गई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है और तापमान में बढ़ोतरी इसी प्रकार एक हफ्ते तक बनी रहेगी। वहीं जो कुछ दिन पहले जो कड़ाके की जो ठंड यहाँ पर जो पड़ी थी, जिससे स्कूलों का समय भी जो है वो प्रशासन के द्वारा बदल दिया गया था। जो 7 बजे से जो स्कूल लग रहे थे उनका टाइम जो है वो 9 बजे से कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो है वो मौसम में बदलाव आया है और ठंड में कमी आई है। तो कुछ जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे राहत मिली है। जी जी संजय, ये जो सूखी हवाएं चल रही है उसका कह सकते हैं स्वास्थ्य पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि अब शीतलहर के बाद थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में अस्पताल में लोग पहुंच रहे, खासतौर से ये जो मौसमी बीमारियां हो रही हैं उसके चलते, और सर्दी खांसी के रोगों की संख्या जो है, रोगियों की संख्या काफी बड़ी है। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें निमोनिया की शिकायत अधिकतर मिल रही है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या बढ़ी है, उसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में समस्या आ रही है। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है कि निमोनिया अधिक मात्रा में छोटे बच्चों को निमोनिया बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जैसे 40 से 60 की उम्र के जो है, उनको सर्दी खांसी
और सांस लेने में जो है समस्या आ रही है कहीं ना कहीं, और मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ी है। जी जी संजय, आपके पास लौटूंगा जरूर। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, जो तापमान है उसमें फिलहाल थोड़ी राहत दिन के समय में जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन रात के तापमान में अभी भी लगातार हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोग तमाम तरह की सावधानी जरूर बरत रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिव्या हमारे साथ सीधा राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। दिव्या, मौसम विभाग से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? फिलहाल दिन में थोड़ी राहत जरूर, लेकिन कह सकते हैं कि रात के तापमान में अभी भी गिरावट है। और आगे क्या जानकारी मिल रही है कि ये जो शीतलहर क्या अभी वापस लौटेगी, क्योंकि नवंबर के महीने में ही 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया भोपाल का। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि नवंबर में 84। जी दिव्या। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि नवंबर में 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और जो पिछले 15 दिन से शीतलहर का प्रकोप जारी था, अभी फिलहाल उससे राहत है। और अभी ये जो राहत है ये फौरी तौर पे है, तकरीबन 2 या 3 दिन की ये राहत मान के चलिए। इसके बाद एक बार फिर शीतलहर का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो शीतलहर का दौर है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अभी रुका हुआ है, जो राहत मिली है, जो बंगाल की खाड़ी में जो एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, इसके कारण अभी फिलहाल ये राहत मिली हुई है। और उसके बाद फिर से जो ये विंड पैटर्न है ये फिर से चेंज होगा। फिलहाल उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी जारी है, लेकिन हवाओं का असर ना होने के कारण अभी फिलहाल ये राहत मिली हुई है। लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन में फिर से विंड पैटर्न है इसमें चेंज देखने को मिल सकता है, फिर से परिवर्तन होगा। उसके बाद जो उत्तरी हवाएं जिनके कारण पहले आपको शीतलहर देखने को मिल रही थी, उसका असर फिर देखने को मिलेगा और फिर तापमान बहुत गिरेगा। अभी फिलहाल अभिषेक, मैं अभी की बात करूं तो जो तापमान है, दिन के तापमान में दिन के मौसम ठंडी हवाएं हैं, तापमान थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, लेकिन रात के तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं है। तकरीबन माना जा रहा है कि 4 से 5 डिग्री का तापमान बढ़ा हुआ है, जो तापमान पहले गिरा हुआ था। तो ऐसे में फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत है। उसके बाद आने वाले समय में फिर से ये जो है ठंड का प्रकोप फिर से तेज़ी से बढ़ेगा। और इसी के साथ लगातार जो है मौसम विभाग है, जो स्वास्थ्य अमला है, सभी के द्वारा लोगों को दी जा रही है कि वो आप सावधान रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम में अगर थोड़ी भी लापरवाही होती है तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और जैसे कि अगर मौसम को देखें अभिषेक, तो लगातार जो तापमान है बढ़ता और कम होता रहता है, तो जो ये बदलाव होता है तापमान में, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी खतरनाक होता है। अभिषेक। निश्चित रूप से दिव्या, लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है जो अब तक कभी देखने को नहीं मिला राजधानी भोपाल में, खासतौर से जो हवा में नमी बहुत कम हो गई है और क्योंकि हवा बिल्कुल सूखी है, इन सब के बीच में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें जो चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आ रही है कि वो 300 के ऊपर जा रहा है, लगभग 400 के करीब पहुंच गया है। अब तो स्थिति यह है कि लोगों से मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। तो ठंड का जो प्रकोप है, खासतौर से भोपाल एक शहरी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर दिख रहा है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके चलते मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और लोग हवा से कारण परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जब ये जो अभी अगर मौसम की बात करें, जब ठंड आती है तो वैसे ही जो श्वास से जुड़ी हुई बीमारी होती है, उन लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ देह होता है। और जैसे कि भोपाल का जो वायु की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो काफ़ी कम हो गई है, लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे में वाकई में एक गंभीर विषय है उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिन्हें अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ज़रूर ये मुश्किल समय होता है। इसलिए उनको मास्क लगाने की जो है सलाह दी जा रही है। और अगर देखें तो अभी जो एयर क्वालिटी ख़राब हुई है अभिषेक, जो दिवाली में जो पटाखे फूटते हैं उसके बाद जो एयर क्वालिटी ख़राब होती है उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है अभिषेक कि जिस तरह से लगातार पर्यावरण में पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण बदल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी ठंड पड़ती थी, लगातार ठंड का मौसम बनता था, लेकिन इस बार 84 साल बाद ठंड पड़ी है। मतलब जो ठंड आप नवंबर में अभी देख रहे हैं वो पहले कभी दिसंबर में उतनी ठंड आपको देखने को मिलती थी जो इस बार ठंड आपको देखने को मिल रही है। तो एयर क्वालिटी तो ख़राब है ही, इससे
लोगों के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, और आने वाले दिनों में जिस तरह ठंड और असर दिखाएगी और जिस तरह से एयर क्वालिटी अगर ख़राब होती जाएगी तो लोगों के लिए वाकई में दिक्कत हो सकती है। निश्चित रूप से दिव्या बन रही है हमारे साथ। चलिए हमारे सहयोगी योगेश राठौर इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। योगेश, इंदौर सबसे खास तौर पे ट्रैफिक की तो खैर हम बात करते ही हैं, लेकिन ठंड का भी जबरदस्त असर इस बार इंदौर में भी देखने को मिला है। वहां से क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही है? जानकारी मिले बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई है और भी काफी कुछ कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स वहां के स्थानीय प्रशासन ने उठाए हैं ठंड को लेकर। देखिए अभिषेक, मौसम में जो एकदम से कल रात से जो बदलाव आया है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं, कुछ तापमान बढ़ा है। इस कारण से रात को शायद इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगी है। शीतलहर का सुबह सुबह 6 बजे असर देखने को नहीं मिला है। तो रात का जो तापमान था वो बढ़ा हुआ था, तो इस कारण से लोगों को पंखे और एसी में जो है सोना पड़ा। और सुबह जब 6 बजे हमने जब बाहर का माहौल देखा, बाहर का मौसम देखा, तो इतनी ज्यादा शीतलहर का प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। सामान्य बिल्कुल कि आप बिल्कुल बाहर टहल सकते हैं और बिल्कुल बिना किसी गर्म कपड़ों के टहलने का मौसम सुबह सुबह 6 बजे बना हुआ था। और जो स्कूलों का समय है वो ऐसे अचानक से बदला नहीं जाएगा, क्योंकि ये शीतलहर का जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शीतलहर चल रही थी, उस कारण से इंदौर के प्रशासन ने इसका समय चेंज किया है, 1 घंटे का समय आगे बढ़ाया है। तो अभी एकदम से अचानक से 2-3 दिन के मौसम से वो समय स्कूलों में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये है कि 2-3 दिन में का जो, जैसा दिव्या ने बताया कि 2-3 दिन का जो समय, उसके बाद में मौसम वापस से बदलाव आएगा, वापस से चेंज होगा और शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में दिखाई देगा। तो ये अभी फौरी तौर पर, जैसा दिव्या ने, फौरी तौर पर ये सिर्फ राहत वाली बात है और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम। अभी मैं जैसे बाहर हूं तो हल्का सा ठंड का एहसास भी हो रहा है, लेकिन बाहर जैसे आप धूप में जाते तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास भी होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी तेज है। तो एकदम से ठंड का असर खत्म हो गया, शीतलहर चली गई, ऐसा नहीं। 2-3 दिन की राहत के बाद वापस से मौसम में बदलाव आएगा और वापस से शीतलहर आएगी। और क्योंकि जिस तरह का मौसम विभाग ने बताया कि इस बार का जो मौसम है, जो ठंड का मौसम, वो बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली, तो वो असर देखने को अभी आने वाले समय में मिलेगा। निश्चित रूप से योगेश आपके पास लौटूंगा। चलिए इस वक्त अब रुक कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, अब तक हम बात कर रहे थे पश्चिमी मध्य प्रदेश की। जबलपुर में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पर फिलहाल तो माना जा रहा है कि तापमान में गिरावट जरूर है, लेकिन मौसम विभाग से क्या कुछ जानकारी इस वक्त? देखिए बता दें, अभी जो पूर्व में लगातार जो ठंड की बढ़ोतरी हुई थी उसमें कुछ हद तक राहत मिली है। लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा है कि जो दोपहर में लगातार, सुबह जो लगातार ठंड बढ़ी हुई थी उस पे अब कुछ कमी आई है और रात में अभी ठंड थोड़ा असर दिखा रही है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर लगातार पर्यावरण में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहां पर ठंड का असर लगातार खुले क्षेत्र में दिख रहा है। तो एक बड़ी राहत ये मिली है अभी 2 दिनों से कि जो ठंड में राहत मिली है। तो एक मौसम विभाग की ये भी चेतावनी है कि अभी कुछ दिनों तक ये राहत है, इसके बाद शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ेगा। हमारे साथ एक राहगीर भी है जो बताएंगे कि किस तरह जो ठंड में, बताइए भैया, जो ठंड में सामने देखें, ठंड में किस तरह की जो कमी आई। अभी जैकेट पहन के आपको रहना पड़ता था, आज शर्ट में आप हैं जी। अभी 2 दिन पहले तो अच्छी ठंड थी, शीतलहर भी चल रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से शीतलहर भी नहीं है। हल्के बादल तो हैं और ठंड भी नहीं है, ठंड बहुत ही कम हो गई है। तो अभी ये है, आगामी जो ठंड होगी तो क्या लगेगा जी? बहुत आगामी तो ठंड रहेगी। अभी बादल छटने के बाद अभी जो बंगाल खाड़ी में ऐसा वो एक चक्रवात उठ रहा है, तो उसकी वजह से बादल है, इस वजह से ठंड कम है, लेकिन आगे तो ठंड रहेगी जी। तो अभी कुछ दिनों के लिए राहत मिली है, लेकिन लगातार जो ठंड है आगे अपना प्रकोप दिखाई दिया। अभी ये है कि जो फुटपाथ पर रहने वाले राहगीर है और जो सुबह पेपर वाले, दूध वाले सब्जी के लिए जाते हैं, उनको कुछ हद तक राहत मिल रही है। तो एक राहत की बात यह है, और लगातार इसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ भी रहा है जी। चलिए रुक करेंगे उज्जैन का, हमारे साथ अर्पित नागर भी जुड़ रहे हैं। सोमनाथ बन रही है आप हमारे साथ। अर्पित, उज्जैन देखिए धार्मिक पर्यटन के रूप में जाना जाता है पूरे देश में, और जैसा कि हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे रात को ट्रैवल करते हैं सुबह की भोर की आरती में पहुंचने के लिए, और इन सब के बीच में ठंड का असर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है उज्जैन को भी।
तो मौसम से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ तब्दीलियां वहां पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है? अनम्यूट कर दिए अर्पित। जी बिल्कुल अभिषेक, उज्जैन वासियों को ठंड से बिल्कुल अभी राहत मिली है, क्योंकि देखा जाए तो विगत 2 दिनों से उज्जैन वासियों को ठंड से राहत मिली है। तो इसका अगर सीधा असर अगर देखने को मिल रहा है तो मौसम परिवर्तन के कारण जो बादल छाए हैं उसके कारण ठंड से राहत मिली है। और देखा जाए तो जो अभी दिन का तापमान है वो 28 डिग्री के समीप रह रहा है, और वहीं रात में तापमान में गिरावट होती है। अगर अभिषेक देखा जाए तो रात में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ठंड देखी जा रही। विगत एक वीक में हमने देखा है कि किस प्रकार की ठंड गिर रही थी और लोगों के द्वारा अलाव जलाकर ठंड से बचा जा रहा था, और जिस धूप का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर आज वही ठंड से राहत मिलने के कारण लोग धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पित, वैसे तो इस नवंबर के समय में इतनी ठंड देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नवंबर के शुरुआती दिनों से ही जबरदस्त ठंड देखने को मिली। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे कि तैयारियां नहीं की गई, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। तो क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि अलाव जलाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ तो एनजीटी के रूल के तहत लकड़ी जलाने पर और ये कोयला जलाने पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि देखा जाए तो उज्जैन में कार्तिक माह में कार्तिक का मेला लगता है, उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा तैयारी की गई थी, क्योंकि अलाव तो छोटे छोटे जो लकड़ियां जलती है उससे इतना प्रदर्शन होता नहीं है। छोटी छोटी जगह मतलब नगर निगम द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। वही देखा जाए तो उज्जैन में इस प्रकार की अभी तक ठंड देखी नहीं गई। ठंड की अगर बात की जाए तो विगत 4 दिन ही ऐसी कड़ाके की ठंड रही थी जिसमें पूरे उज्जैन वासियों को ठठुर रहे थे और स्वेटर और शाल का उपयोग कर रहे थे। पर अब अगर देखा जाता है अभिषेक तो बिल्कुल ठंड से बिल्कुल राहत मिल 6 बजे से ही अपने कामों पर निकल जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पर भी निकल रहे हैं। निश्चित रूप से अर्पित बनर्जी हमारे साथ से रुक करेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से। संजय, ये जो मौसम में तब्दीली आई है उसका हमारे स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन फसलों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों को क्या करना है? किस तरह से ये जो तब्दीलियां आ रही है, क्या इसे अच्छा माना जाए कि ये जो ठंड में अभी फिलहाल जो गिरावट आई है उसका फसलों पर कैसा असर रहेगा? जी बिल्कुल, मैं अभी बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है अभी लगभग 40 से 50% बोनी जो है गेहूं की हो चुकी है, और जो गेहूं उग करके जमीन से ऊपर आ चुका है उसमें किसानों का कहना यह है कि ये जो ठंड है इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको जो शुरुआत जो होती है उससे कहीं ना कहीं ओस और जो ठंड जो पड़ती है, ठंड में ऐसा कहा जाता है कि किसानों के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि लगातार अगर ठंड अच्छी पड़ती है तो गेहूं की फसल पैदावार अच्छी होती है। दूसरी तरफ अगर हम वहीं चने की फसल की बात करें तो चने की फसल को कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड और कोहरे से नुकसान झेलना पड़ता है। अगर ये माहौल गिरती है या ठंड अधिक पड़ती है तो इससे ठंड के कारण जो है वो चने की फसल में नुकसान होता है, इसमें इल्लियां लगती है और इसके लिए फिर किसानों को दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं की फसल को ठंड से फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जी निश्चित रूप से। चलिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर से सोमनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, फसलों को लेकर हमारे सहयोगी ने जानकारी दे ही दी है। मौसम को लेकर खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों पर लोग निर्भर हैं और इस मौसम में जो तब्दीलियां हो रही हैं, क्योंकि जबलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हालांकि अब थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग ये जो मौसमी बीमारी उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार इस पे एक गाइडलाइन जारी की है और लगातार सभी को स्वास्थ्य संबंधित पूर्व में ही जानकारी दी गई थी कि खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रहे और ठंड में कपड़े पहनकर ही निकले और सावधानी पूर्वक काम करे। तो लगातार जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ जो 100 मरीजों की संख्या आती थी वो लगातार 200 से 250 अब बढ़ गई है और ज्यादातर सर्दी जुकाम और बुखार के जो केसेस है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो पानी है, हवा में जो नमी रहती थी जिसकी सांस लेने में लोगों को काफी वो आती, जिससे गले और सर्दी की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। तो इस तरह की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा भी इस पे लोगों को
जागरूकता के लिए संदेश दिया था। जिला कलेक्टर ने भी इस पे स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में भी निर्देश दिए गए थे कि जो जिला अस्पताल है, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाए, गर्म पानी का प्रयोग करें, नमक और गलारे का प्रयोग करें और खान पान में विशेष तौर पर ध्यान रखें, बासी चीजें ना खाएं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये तैयारी की गई है और लगातार जो अस्पतालों में जो डॉक्टरों की संख्या और स्टाफ की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए उनको निर्देश दिए गए हैं। जी निश्चित रूप से। चलिए, राजधानी भोपाल से दिव्या भी हमारे साथ बनी हुई है। दिव्या, शुरुआती तौर पे जब हम बात कर रहे थे तो तैयारियां उतनी अच्छी प्रशासन के द्वारा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि राजधानी भोपाल के तमाम अस्पताल, चाहे जेपी हॉस्पिटल हो, हमीदिया, एम्स, इन पर पूरे संभाग का दबाव रहता है, तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति? अभिषेक, जैसा कि जो जेपी अस्पताल की बात करें तो काफ़ी समय से यहाँ पे जो है प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं सुधारी जा सके। इसके लिए खुद कई बार स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद सीएमएचओ खुद यहाँ का निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्वास्थ्य पूरी व्यवस्था है वो बहुत बेहाल है, क्योंकि लगातार जब भी औचक निरीक्षण होता है तो यहाँ से डॉक्टर गायब पाए जाते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जहाँ लगातार मौसम के बदलाव के कारण कहीं ना कहीं एक दबाव अस्पताल पे बना रहता है, और ऐसे में जो डॉक्टर होते हैं वो ड्यूटी से गायब रहते हैं, तो लोगों को जाहिर है परेशानी होती है। इस बीच में जब भी हमने सवाल किया है सीएमएचओ से, उनका यही कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाओं को सुधारने की। ओवरऑल अगर बात करें कि ठंड को लेके क्या व्यवस्था है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अलाव को लेके एनजीटी ने रोक लगा दी है। इसके अलावा जो बाकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो सब है रैन बसेरा के ऊपर। जो बेसहारा लोग हैं उनके पास एक ही उपाय है इस ठंड से बचने का, रैन बसेरा। तो वो भी काफ़ी रैन बसेरे हैं हालांकि भोपाल में, लेकिन इतने लोगों के लिए नहीं है। और जो अलाव है उनको नहीं जलाया जा रहा है, और नगर निगम द्वारा फिलहाल अलाव की वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अभी जो ये ठंड शीतलहर अभी रुकी है, तो उसके कारण अभी थोड़ा सा लोगों को राहत है, लेकिन जब फिर से ये ठंड पड़ेगी तो फिर देखना होगा कि जो शासन है, नगर निगम है और ये स्वास्थ्य विभाग है क्या व्यवस्थाएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, बहुत शुक्रिया संजय, योगेश। तो हमारे सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, देखिए हम आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी जीवन में सावधानियां बरतें, अपने आप को स्वस्थ रखें और ध्यान रखें। देखिए विंड पैटर्न में तब्दीलियां जरूर आई हैं, लेकिन ठंड वापस लौटेगा, और जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि जबरदस्त ठंड का प्रकोप न सिर्फ मध्य भारत बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।